हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। वैसे ये लास्ट वीडियो आपके पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से और नए पर्टिकुलर बुक से। जो आपके पास पर्टिकुलर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, वो जब स्टार्ट करेंगे तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास जो टॉपिक्स आपके पास पर्टिकुलरली आते हैं वो हम देखेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में वैसे हम लोग लास्ट वीडियो की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पे आपके पास अब हम लोग जो पर्टिकुलरली देखेंगे जो कि आपके पास प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन है। इससे पहले हम लोग ने आपके पास पर्टिकुलरली जो चैप्टर पढ़ा था दैट वाज मार्केट मैकेनिज्म। सीबीएसई आईएससी दोनों के सिलेबस में आपके पास ये कवर किया जा रहा है, जिसमें हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखेंगे दो चीजें, परफेक्ट कंपटीशन है, शॉर्ट रन आपके पास सिचुएशन है, लॉन्ग रन सिचुएशन नहीं है, और बाकी जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है वो आपके कोर्स में नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन में सबसे पहले आपके पास जो डिसाइड होता है दैट इज द प्राइसेस ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म के जो प्राइस आपके पास है वो डिसाइड होते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास एक इंडस्ट्री आपके पास होगी, वो इंडस्ट्री ये डिसाइड करेगी कि प्राइसेस किसी भी फर्म के द्वारा कितना एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एक तरफ आप देख रहे हैं, तो एक तरफ आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आपके पास है। वाई एक्सिस पे प्राइस है, जबकि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपके पास हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज डी डी इज योर डिमांड कर्व। ये आपके पास इंडस्ट्री होगी। इंडस्ट्री रिफर्स टू ग्रुप ऑफ फर्म, कि जितनी भी आपके पास फर्म है उन सबका ग्रुप मिला करके इंडस्ट्री बनती है। जहां पे प्राइस आपके पास मार्केट फोर्स और डिमांड एंड सप्लाई से तय हो गए ओपी प्राइस। ठीक, इस ओपी प्राइस को एक पर्टिकुलर जो फर्म होगा वो एक्सेप्ट करेगा। जो इंडिविजुअल फर्म होगा वो इसी प्राइसेस को एक्सेप्ट करेगा। एक्स एक्सिस आपके पास दे रखा है, 0 पॉइंट दे रखा है, वाई एक्सिस दे रखा है। वाई एक्सिस पे आपके पास आ जाएगा ए आर एम आर, और इसके साथ साथ आपके पास प्राइस आ जाएगा। जबकि एक्स एक्सिस पे आपके पास आउटपुट आ जाएगा। जो प्राइसेस आपके पास फर्म ने इंडस्ट्री ने डिसाइड किए वो ओपी प्राइस था। कितना था? ओपी प्राइस। इस ओपी प्राइस को फर्म एक्सेप्ट करेगा, और फर्म जब इस प्राइस को एक्सेप्ट करेगा तो प्राइस विल बी कांस्टेंट एंड विच विल बी इक्वल टू ए आर एंड एम आर। तो आपके पास प्राइस आपके पास इक्वल होगा विच विल बी इक्वल टू ए आर एंड एम आर। और इस तरह से आपके पास प्राइसेस आपके पास पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल फर्म होगा वो एक्सेप्ट करेगा अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, सेलिंग होमोजेनस गुड, having freedom of entry and exit, and they are the price taker। प्राइस टेकर कैसे? इंडस्ट्री प्राइस बनाता है और फर्म उस प्राइस को एक्सेप्ट करता है जो इंडस्ट्री ने डिसाइड किए हैं। कैसे डिसाइड होता है? सिंपल है, मार्केट में जितनी सप्लाई है और जितनी डिमांड है वो मिल करके तय करेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा। इस इक्विलिब्रियम पे जितना भी प्राइस आपके पास आएगा उस प्राइस को एक्सेप्ट करेगा एक इंडिविजुअल आपके पास फर्म। फर्म क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा? फर्म विल बी प्राइस टेकर, और इंडस्ट्री क्या बन जाएगी? प्राइस मेकर। तो इंडस्ट्री ने आपके पास प्राइसेस डिसाइड किए, जिसको आपके पास इंडिविजुअल फर्म ने एक्सेप्ट किया। अब जितने भी क्वांटिटी बेचे जाएंगे सेम प्राइसेस पे सेल किए जाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस आपके एक्सेप्ट हो गए हैं, प्राइस आपके पास ओपी है। अब इस प्राइस पे आप देख रहे हैं कि आपके पास ए आर एम आर विल बी इक्वल टू प्राइस, और यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपके पास है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आप देख रहे हैं ना, यू शेप आपके पास है, पहले डाउनवर्ड जा रही है फिर इसके बाद अपवर्ड आपके पास आ रही है। तो इट इज यू शेप आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ रही है। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जहां से आपके पास पर्टिकुलरली जहां से आपके पास इंटरसेक्ट करेगी ए आर को, वो आपके पास दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक ए पॉइंट है और एक ई पॉइंट आपके पास है। ई आपके पास इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि दो कंडीशन मैंने आपको पहले बता रखी है प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए। तो प्राइस आपका डिसाइड हो गया बाय द फर्म, मतलब फर्म ने इंडस्ट्री में जो प्राइस बनाए गए वो एक्सेप्ट कर लिया। अब इस प्राइस पे जो कि ए आर एम आर के इक्वल हो गई, जो मार्जिनल कॉस्ट आपके पास है उसकी हेल्प से डिसाइड करेंगे कि कितनी आउटपुट आप बनाएंगे, जो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था कि सिंपली मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप आपके पास है। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड द मार्जिनल कॉस्ट शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। तो MC should be equal to MR and MC cut MR from below. So MC is intersecting MR from above and this side it is intersecting MR from below. तो जहां से मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटते हुए ऊपर की तरफ जाएगी उसको हम कहेंगे दैट इज रेफर टू एज योर मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज रेफर टू एज योर मार्जिनल कॉस्ट, जो कि आपकी यू शेप बन रही है। और जहां से नीचे से काटते हुए जाएगी वो आपके पास इक्विलिब्रियम ई पॉइंट बन जाएगा। क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम ई पॉइंट। इस पे क्वांटिटी आपके पास हाईलाइटेड है क्यू स्टार से।
और जो Q0 आपके पास है वो क्वांटिटी है जहां पे इक्विलिब्रियम आपका नहीं मिल रहा है, इस वजह से, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट तो इक्वल है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट जो आपके पास नीचे से मतलब ऊपर से काटते हुए नीचे की तरफ जा रही है, जबकि यहाँ से नीचे से काटते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, जिस वजह से ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है डाटस कि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन आती है। नॉर्मल प्रॉफिट रिफर्स टू सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सबसे पहले तो प्राइसेस आप बना देंगे, प्राइस बनाने के बाद आप मार्जिनल कॉस्ट बना देंगे, मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काटते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, ये हो गई मार्जिनल कॉस्ट, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो ई पॉइंट आपके पास आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो इट रिफर्स टू सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट, और नो प्रॉफिट नो लॉस तब होगा जब ए आर इक्वल्स टू ए सी होगा और टी आर इक्वल्स टू टी सी होगा। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आपके पास जस्ट जिस पॉइंट पे आपके पास आउटपुट डिसाइड हुआ उसी पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट आपकी टच करती हुई जा रही है, जो कि ये बता रही है कि प्राइस तो आपके पास इतना ही था और कॉस्ट भी इतनी हो गई, तो मतलब इस लेवल ऑफ आउटपुट पे जो आपके पास कॉस्ट है वो भी ये है और आपके पास पर्टिकुलरली रेवेन्यू भी यही है। तो इस केस में रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, मतलब ए आर इक्वल्स टू ए सी या टी आर इक्वल्स टू टी सी, जिस वजह से आपके पास पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास एबनॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट सिचुएशन तब होती है जब आपकी जो रेवेन्यू कर्व है वो ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो, मतलब कॉस्ट आपकी कम है किससे, एवरेज रेवेन्यू से। ठीक, तो इस केस में सबसे पहले तो प्राइस डिसाइड होगा, जो कि आपका प्राइस ये जा रहा है ना, प्राइस इक्वल्स टू AR। अब मार्जिनल कॉस्ट आपके पास जहां से नीचे से इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी वो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ई पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम हो गया, और जो आपके पास एवरेज कॉस्ट है वो कुछ इस तरह से आते हुए इसी तरह से आपकी ऊपर चली जाएगी, है ना, ये आपके पास हो गई एवरेज कॉस्ट AC। अब इस केस में आप देख रहे हैं ये जो आउटपुट लेवल है, ये जो आउटपुट लेवल है, इस आउटपुट पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो जा रहा है, ये पॉइंट, ये आपके पास हो गई कॉस्ट, ये हो गई एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ये एवरेज रेवेन्यू है, जितना गैप आपके पास आएगा ये गैप आपका सब क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है डाटा से, और कि जब एबनॉर्मल लॉसेस होगा, तो लॉसेस कब होगा, सबसे पहले तो प्राइस डिसाइड होगा, जो कि इंडस्ट्री ने डिसाइड किया, फर्म ने एक्सेप्ट किया, और प्राइस आपके पास सेम है, विच इज इक्वल टू ARMR। अब इसके बाद जो मार्जिनल कॉस्ट है वो जब नीचे से इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी तो उस लेवल पे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, जो कि इस लेवल पे इक्विलिब्रियम मिल गया है। अब इस इक्विलिब्रियम लेवल पे कॉस्ट कितनी है, तो एवरेज कॉस्ट जब ज्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू से तब आपको इक्विलिब्रियम मिलता है। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट आपके पास कहां से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो जब एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी एवरेज रेवेन्यू से तो आपको क्या मिलेगा डाटर्स की, यहाँ पे लॉसेस होगा। भाई इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल होती है, वो इस ई पॉइंट पे मिल गया। अब इस ई पॉइंट पे जो क्वांटिटी डिसाइड हुआ वो तो OQ है, लेकिन इस क्वांटिटी पे जो AR और AC का गैप है वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, क्योंकि सिचुएशन चल रही थी लॉसेस की, तो लॉसेस तब होगा जब आपके पास पर्टिकुलरली एवरेज कॉस्ट ऊपर से होता हुआ जा रहा है। तो एवरेज कॉस्ट आप देख रहे हैं ऊपर से जा रहा है और इसी क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट आपके पास हो गया ये। तो एवरेज कॉस्ट आपके पास ये है, एवरेज रेवेन्यू ये है, जितना गैप आपके पास है वो सब एबनॉर्मल लॉसेस का हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है डाटर्स शट डाउन पॉइंट। अच्छा ये बताइए कि लॉसेस का मतलब बिजनेस को शट करना होता है क्या, बिजनेस बंद कर देना होता है क्या, तो लॉसेस इक्वल्स टू शट डाउन पॉइंट, है ना, नो, लॉसेस का मतलब शट डाउन पॉइंट नहीं, बल्कि लॉसेस इतना ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, लॉसेस इतना ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, इतना ज्यादा बढ़ जाए, इट इज नॉट एबल टू रियलाइज द ABC पोर्शन, कि जब लॉसेस इतना कम इतना ज्यादा हो जाए कि आपका ABC भी रियलाइज ना कर पाए, उस सिचुएशन में बिजनेस को करना पड़ेगा बंद। क्यों, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है वो दो वजहों से आपके पास है, मतलब दो चीजों को ऐड करके आती है, एक AFC है एक ABC है। जब फर्म को लॉसेस होते हैं तो वो फिक्स्ड कॉस्ट लाइज नहीं कर रही होती है, लेकिन लॉसेस एक लिमिट से इतने ज्यादा हो जाए कि अब वो वेरिएबल कॉस्ट भी रियलाइज ना कर पाए, मतलब लेबर कॉस्ट नहीं निकल पा रही है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं निकल पा रही है, तो रॉ मटेरियल नहीं खरीद पा रहे हैं, लेबर नहीं खरीद पा रहे हैं, पावर नहीं खरीद पा रहे हैं, तो प्रोडक्शन अब पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्शन आप कर ही नहीं पाएंगे, और जब प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, और इसी सिचुएशन को कहते हैं शट डाउन पॉइंट। क्या कहते हैं, शट डाउन पॉइंट। अब इस सिचुएशन में सबसे पहले तो डिसाइड होता है प्राइस, सबसे पहले डिसाइड होता है प्राइस, प्राइस आप देख रहे हैं ये है, फिर इसके बाद डिसाइड होता है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट से ऐसे होता हुआ चला जा रहा है, तो ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम हो गया पहली चीज।
तो यहाँ पे आपके पास एवरेज कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज नॉट रियलाइजेबल बाय द गिवन रेवेन्यू। तो एवरेज कॉस्ट जो लॉसेस की सिचुएशन होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि AR इज लेस देन इक्वल टू ABC विच इज लेस देन AC। ये सिचुएशन आपके पास है। तो AR आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल टू ABC हो गई क्योंकि ABC इससे टच करता हुआ जा रहा है। तो AR इज इक्वल टू और लेस देन ABC विच इज लेस देन AC, क्योंकि AC सबसे ज्यादा है, आप देख रहे हैं ना, AC आपके पास सबसे ज्यादा है, फिर ABC उससे कम है और उसके बराबर आपके पास AR है। तो AR जब ABC के बराबर है जो कि कम है आपके पास AC से, या फिर ABC आपके पास इससे भी और ज्यादा हो जाए तो यहीं पे बिजनेस हो जाता है बंद। यहीं पे बिजनेस क्या हो जाता है बंद, कि मतलब आप वेरिएबल कॉस्ट भी रियलाइज नहीं कर पा रहे तो वहीं पे आप बिजनेस को कर देंगे अब बंद। ठीक है, तो AR इज इक्वल टू और लेस देन ABC विच इज लेस देन AC, और यही सिचुएशन आपके पास कहलाएगी दैट इज योर शटडाउन पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है कि ये कंडीशंस आपके पास हैं जो नॉर्मल प्रॉफिट की है, एबनॉर्मल प्रॉफिट की, एबनॉर्मल लॉसेस की और शटडाउन पॉइंट की, और TR से आपके पास ये सिचुएशन आ रही है ना। तो इसमें कंटिन्यू प्रोडक्शन होगा, इसमें भी कंटिन्यू प्रोडक्शन होगा, इसमें भी होगा, लेकिन तब तक जब तक AR आपका ज्यादा है इक्वल टू ABC, और जैसे ही आपके पास ये सिचुएशन स्टॉप हो जाएगी तो पर्टिकुलरली ये सिचुएशन आ जाएगी जहां पे बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच।